नमस्कार, स्वागत आपका अनादि विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कोरोना कर्फ्यू जिम्मेदारी आपकी। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद भी कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। अस्पतालों में दवाओं, ऑक्सीजन और बेड की खासी कमी देखी जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ऑक्सीजन की कमी को दूर करने का दावा जरूर कर रही है। साथ ही लॉकडाउन का विकल्प कोरोना कर्फ्यू लगाने की योजना बना रही है। साथ ही लोगों से अपील कर रही है कि आम जनता सरकार का सहयोग करे और कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए बेवजह घर से बाहर ना निकले। लेकिन सरकार के इन दावों और योजनाओं पर लगातार राजनीति भी हो रही है। विपक्ष कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। तो कोरोना कर्फ्यू जिम्मेदारी आपकी, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कि शहर को लॉकडाउन करने के बजाय चेहरा लॉक हो जाए मास्क से और पैर भी लॉक हो जाए, अगर घर में अनावश्यक ना निकलें तो संक्रमण बढ़ने से काफी कुछ रोका जा सकता है। चेहरा लॉक हो जाए मास्क से और पैर लॉक हो जाए घर में, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। प्रदेशवासियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐसा इसलिए कहा है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि हर छठवें व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई जा रही है। हालांकि कोरोना पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने इंदौर, रतलाम, खरगोन समेत प्रदेश के 18 जिलों में सप्ताह भर या फिर उससे भी ज्यादा का लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन इस लॉकडाउन का भी ज्यादा फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सरकार को जनता के ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इसी विरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के विकल्प के रूप में कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इस नाइट कर्फ्यू में कुछ छूटें दी जाएंगी और कुछ पाबंदियां लगाई भी जाएंगी। साथ ही कोरोना की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार हवा से ऑक्सीजन खींचने वाली मशीनें खरीदने जा रही है और कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जनता खुद फैसला करेगी आत्म अनुशासन का। जनता खुद फैसला कर रही है कई जगह। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माध्यम से कि हम कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये चीज बंद रहेगी, ये चीज चालू रहेगी। मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीका है आत्मानुशासन का। स्वतः स्फूर्त होकर कुछ फैसले सब मिलके करें, वो ज्यादा प्रभावी होगा। कोशिश लगातार यही है कि जनता से मिलके इस संकट से लड़ें और इसको समाप्त करें। कोरोना के खिलाफ सरकार जनता से अपील कर रही है कि सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। इसके लिए मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता योगेश गुप्ता ने मोदी सरकार और शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकारों को जो व्यवस्था 1 साल पहले कर लेनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं की गई। इसकी वजह से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने वैक्सीनेशन के लिए 45 साल की आयु सीमा को समाप्त करने का आग्रह किया है। हमेशा चुनाव प्रचार प्रसार में व्यस्त रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार हो चाहे शिवराज सरकार हो, कोरोना महामारी के चलते आज हर भारतवासी विपरीत परिस्थितियों का सामना करता हुआ अपनी जान से जूझ रहा है। मगर मजाल है कि माननीय मोदी जी को या शिवराज जी को रत्ती भर भी फर्क पड़ता हो। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद भी आज कोरोना महामारी के कारण स्थिति बड़ी भयावह है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो प्रबंध पिछले 1 साल में किए जाने चाहिए थे, वो नाकाफी सिद्ध हुए हैं। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने कठिन परिश्रम से जो वैक्सीन हर भारतवासी के लिए महामारी पर काबू पाने और लोगों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर हर जिले के प्रशासनिक अधिकारी से चर्चा करके
कोरोना की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। कई कड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना काबू ही नहीं हो रहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही है। समाज के बुद्धिजीवी लोग दूसरों को जागरूक नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से लगातार लापरवाहियां भी देखी जा रही हैं और सरकार को लॉकडाउन की वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार के इस कदम का आम जनता पर कितना फर्क पड़ता है और जनता कितना चेहरे को मास्क से लॉक और पैरों को घर में लॉक करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता पर आत्मानुशासन का फैसला छोड़ दिया है, यानी कि खुद की रक्षा खुद को करनी होगी और कोरोना महामारी के लिए सरकार की मदद करनी होगी। लेकिन राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि जनता खुद का ख्याल रख सकती है, क्योंकि कोलार क्षेत्र में लॉकडाउन होने के बावजूद भी जैसा जाम और जैसी भीड़ देखने को मिल रही है, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश की जनता आत्मानुशासनात्मक कार्रवाई तो नहीं कर रही है, या उस तरह से नहीं बन सकती है। इस भीड़ और जाम को देखकर ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की जगह लगाया जाने वाला कोरोना कर्फ्यू कहीं विफल ना हो जाए और कोरोना नियंत्रित नहीं बेकाबू हो जाए। तो कोरोना कर्फ्यू जिम्मेदारी आपकी, इसको लेकर हम आगे और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उनसे और भी समझेंगे। कर्फ्यू के बाद भी ब्रिजेश सर, हमने देखा, जो हमने 60 घंटे का ये लॉक देखा मध्य प्रदेश में, उसमें भी कई तरह की ऐसी तस्वीरें आई जिसने बताया कि पब्लिक घर में रहना शायद चाहती ही नहीं है। और उसके अलावा भोपाल के कोलार क्षेत्र से जो तस्वीरें, जो भीड़ भाड़ आया, लगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई लॉकडाउन या कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। आपको लगता है कि जनता के ऊपर ही अगर उनकी जिम्मेदारी सौंप दी जाए तो उतनी जिम्मेदार जनता है? अगर जिम्मेदार जनता होती तो ये आंकड़े ही नहीं बढ़ते, क्योंकि बार बार यही कहा गया कि आप अगर मास्क लगाएंगे तो आंकड़े खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे। देखिए पारुल, आपने एक बात सही कही है कि जनता इतनी जिम्मेदार होती तो बाकी सिस्टम की जरूरत ही नहीं थी। यदि सरकार की जरूरत नहीं थी, प्रशासन की जरूरत नहीं थी। हम देख रहे हैं कि पिछले साल अप्रैल की यदि हम बात करें, जब कोरोना के आंकड़े इतने नहीं बढ़े थे, तब प्रशासन कितना सख्त था, लोगों को घर से नहीं निकलने दे रहा था और क्वारंटाइन सेंटर बढ़ा दिए थे आपने, उपचार की वो व्यवस्था कर दी थी, निजी हॉस्टल आपने अपने अधिकृत कर लिए थे, अस्पताल अधिकृत कर लिए थे और स्कूल तक को आपने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए थे। आप देखिए 60 घंटे का लॉकडाउन रखा, पूरा भोपाल शहर के एक हिस्से को, कोलार को आपने 9 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया, यहाँ पे लॉकडाउन किया है एक तरह से। वो लॉक आज ही सुबह अनलॉक हो गया। पहले सोमवार को 2 दिन के लॉकडाउन पूरा शहर में था और सोमवार को वहाँ पे लगातार 9 दिन तक का रहना चाहिए था। हमने देखा किस तरह से जाम लगा हुआ था। आज ही आप दोपहर में वहाँ जाके देख लीजिए, खुलेआम लोग जा रहे हैं बाहर। यदि इतना ही आत्म अनुशासन होता पब्लिक में तो फिर प्रशासन की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि सरकार ये लोगों पर इसलिए बोल रही है क्योंकि सरकार की और नेताओं की गलतियां छिप जाएं। नेता खुद भीड़ लगा रहे हैं। आप देखिए इस प्रदेश के एक हिस्से में चुनावी रैलियां हो रही हैं, बाकायदा मंच पे भीड़ जमा हो रही है, नेता खुद कार्यक्रम कर रहे हैं और अनुशासन की बात पब्लिक से कर रहे हैं कि आप आत्म अनुशासन रखिए और आपका अपना मास्क लगाइए, हमें कुछ नहीं करना, पब्लिक पे छोड़ दिया। आप एक तरफ देखिए स्वास्थ्य आग्रह किया आपने, मुख्यमंत्री ने, निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लोगों से आग्रह किया। आप आत्म अनुशासन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप आत्म अनुशासन की बात की, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन का काम भी तो है पालन कराना, नियम का पालन कराना। और हम देख रहे हैं कि जो भी देश, हम मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे, भारत की बात नहीं कर रहे, जो भी देश है, चाहे न्यूजीलैंड से लेके तमाम देशों में यदि कोरोना पे आपने कंट्रोल किया है तो वो सख्ती के कारण किया है। उन्होंने सख्त लॉकडाउन लगाया है और उसका पालन किया है। कंटेनमेंट क्षेत्र जो घोषित किए उनमें वहां से आवाजाही बिल्कुल तरीके से रोक दी गई। यदि आप जब तक सख्ती नहीं करोगे, आप देखिए कि चौराहे पे खड़े हो आप, पूरे शहर में आपके कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो कैमरों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप लोगों से? और निगरानी क्यों नहीं करते हो कि यदि जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है तो उस पर चालान बनाइए, वहाँ पे जुर्माना ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। आपको जाने की क्या ज़रूरत है? आप जिन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया, आपने लॉकडाउन लगा दिया, वहाँ ड्रोन कैमरे से निगरानी रखिए। आप देखिए कि कोई उसका उल्लंघन कर रहा है कि नहीं। तब जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे तो आत्म अनुशासन तो कोई करने वाला नहीं। बिना सख्ती के तो शहर में या पूरे देश में कोई ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करता, तो आप ऐसे ही अपेक्षा करोगे? बेवजह लोग निकल रहे हैं।
नेता भीड़ लगाते हैं, यदि आप पब्लिक को छोड़ोगे तो पब्लिक की वजह से कोरोना नहीं फैला। जो कोरोना की जो रफ्तार बढ़ी है उसके लिए राजनेता जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है। बिल्कुल। आप देखिए कि भोपाल शहर में आज की तारीख में किसी अस्पताल को फोन लगा के पूछिए, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं। तो आप वो इंतजाम करने की बजाय आप आत्मानुशासन की बात कर रहे हो। 6% आ रहा है, हर 6वें व्यक्ति को आप कोरोना देख रहे हो, आप सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। फिर आप किस समय का इंतजार कर रहे हो? शमशान घाटों की हालत देख लीजिए आप, वहां पे लाशें जलाने के लिए स्थान नहीं बचे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार कुछ और क्या सोच रही है, किन परिस्थितियों का इंतजार कर रही है, उसे अभी से गंभीरता से लेना चाहिए और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराना चाहिए। चलिए, मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग चिकित्सक हैं। आप बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग आपका। और सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर तिवारी जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी का भी बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले भुवनेश्वर गर्ग साहब, आपसे ही मैं पूछना चाहूंगी सवाल यही कि जनता को उनकी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया है। यानी कोरोना कर्फ्यू तो है, नाइट कर्फ्यू, लेकिन उसके अलावा आप जिम्मेदारी आपकी है, अनुशासन आपको ही अपनी जीवन में लाना पड़ेगा। और अगर जनता इतनी अनुशासनात्मक होती तो क्या ये आंकड़े इस तरह से बढ़ रहे होते? और जैसे कि ब्रिजेश सर ने कहा कि राजनीतिक रैलियां और राजनेता, ये इन्हीं की वजह से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। आप किसी भी तरह की आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं पर भी जाके कितना भी भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी क्राउड इकट्ठा कर लीजिए, और वही क्राउड आप भोपाल में वापस लेकर आइए, क्योंकि आपको भोपाल में वापस भी आना है। तो भला कोरोना ना फैले तो क्या फैले? नहीं पारुल जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। और एक्चुअली हम अगर पुरानी किंवदंतियों की बात करें तो एक किंवदंती चलती थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सर भाजी टके सर खाजा। फिर आगे बढ़े तो ये हुआ कि अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन कर दे। और फिर ये भी हुआ कि जो सो रहा है उसको तो जगा सकते हैं, जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाएं। बिल्कुल सही। और चौथी कहावत अब ये कोरोना में भी सार्थक हो गई कि कोरोना चूंकि अभी 18 साल का नहीं हुआ, तो जहां जहां चुनाव है वहां उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वहां पर वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ये बड़ा हास्यास्पद है। और हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से मार्च अप्रैल के महीने में या सितंबर अक्टूबर के महीने में हम वायरल फीवर्स का बहुत बड़ा लोड देखते हैं, एकदम से भीड़ आती है। आप याद करें, हर साल में 2-3 बार हम वायरल फीवर्स की जी। गर्ग साहब की ऑडियो भुवनेश्वर गर्ग साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है सर। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक कर लें, शायद आपके यहाँ से कोई नेटवर्क इशू तो नहीं, आप भी चेक कर लीजिए। उमाशंकर जी, जब तक हम आपसे बात कर लेते हैं। उमाशंकर जी, आप कैसा देखते हैं, जनता को उसी के मत्थे छोड़ देना चाहिए, और राजनेता या राजनीति करने वाले चाहे वो कुछ भी करें, उसका हम कुछ नहीं कर सकते? अभी भुवनेश्वर गर्ग साहब ने भी कुछ मिसालें दी हैं। आप कैसे देखते हैं जो ये फैसला लिया गया है, या जो कहा जा रहा है कि मास्क से आप अपने मुंह को लॉक कर लीजिए और पैरों को घरों में लॉक कर लीजिए, तो मुमकिन है कि हम कोरोना को भगा देंगे? उमाशंकर तिवारी जी, तिवारी जी, आवाज़ मिल रही है? चलिए, हम लौटेंगे हमारे मेहमानों की तरफ। ब्रिजेश सर, साफ है कि अभी गर्ग साहब ने भी कह दिया कि अगर जनता इतनी समझदार होती, या जिस तरह से उन्होंने मिसालें दी हैं, ये बताता है कि सभी जानते हैं कि जनता अगर अनुशासन के साथ रहना जानती तो हमारे यहाँ एक्सीडेंट नहीं होते, हमारे यहाँ ये विस्फोटक जो आंकड़े हैं वो नहीं होते। अब सवाल वही कि अब नाइट कर्फ्यू भी आप लगा रहे हैं, जाहिर है नाइट में जिन लोगों की दुकानें रात तक खुली रहती हैं, देर रात तक, उनका भी नुकसान होता ही है। जब नाइट कर्फ्यू से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो कर्फ्यू लगाने से अच्छा है या तो फिर आप कुछ दिनों का टोटल लॉकडाउन कर दीजिए। कब तक आप नाइट कर्फ्यू लगाएंगे? नुकसान तो तब भी हो रहा है। देखिए पारुल जी, नुकसान तब भी हो रहा है जब आप पहली बार कोरोना ने दस्तक दी पूरे देश में, तब आपने कहा था जान सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों का जीवन महत्वपूर्ण है। आर्थिक आपको नुकसान जो भी हो वो आप भरपाई कर सकते हो। आदमी 4 दिन भूखा रह सकता है, लेकिन जीवन ही संकट में चला जाएगा और आप उसका उपचार नहीं करा पा रहे, तो आप सख्ती से करिए। और आत्मानुशासन की जो बात की जा रही, तो आप देखिए अनुशासन कहाँ रहता है। अनुशासन आपको सेना में मिलेगा, अनुशासन आपको पुलिस में मिलेगा, जहाँ पे सख्ती होगी वहाँ अनुशासन मिलेगा। अनुशासन आपको एनसीसी में मिलेगा। आप उन जगहों पे अनुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते हो। हर दफ्तर में हर आदमी से आप अनुशासन की उम्मीद नहीं करोगे जब तक आप सख्त नहीं होगे। सख्ती से इन पर कानून की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी यदि अपनी जिम्मेदारी समझ ले, अपराध ना करे, तो फिर ना पुलिस की जरूरत नहीं। आत्मानुशासन तो सब जगह लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट, सब किसी की भी जरूरत किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि अनुशासन की बात कर रहे हो आप, आत्मानुशासन की बात कर रहे हो, तो देखते हैं हम कि आज भी लोगों में भ्रम है। लोग आज भी अनपढ़ हैं हमारे देश में, लोग समझते नहीं हैं। उनको समझाने के लिए आपको जागरूकता अभियान चलाइए, निश्चित तौर पर चलाया जाता है, लेकिन
आप उनको जो पालन नहीं कर रहे, जानबूझ के लापरवाही कर रहे, दूसरों के जीवन संकट में डाल रहे हैं, उन पे आपको सख्ती तो करना पड़ेगी। बिना सख्ती के कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसे ही हालात छोड़ देंगे तो जो हालात अभी बन गए हैं उससे बदतर हमको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, यदि यही हालात रहे तो लोग अस्पतालों पे हमले करेंगे, जिनके परिजन मरेंगे या जिनके रिश्तेदारों को नुकसान होगा और जिनको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, उपचार नहीं मिलेगा, हंगामा होगा, तो नई एक समस्या खड़ी हो जाएगी कानून व्यवस्था की। तो सरकार को अभी भी समय है, सचेत हो जाना चाहिए, उसको इंतजाम करना चाहिए। पहले जैसे क्वारंटाइन सेंटर बने, जो लोग नहीं सुन रहे हैं, जो जबरदस्ती घूम रहे हैं, यदि इसके बाद भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। आप जिस तरह पहले ऐप का उपयोग किया था, अन्य देशों से उनसे सबक लीजिए, उनसे सीखिए कि उन्होंने कौन कौन से उपाय अपनाए थे जो उन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया। आप दूसरों को देख के सुधर सकते हो। आप महाराष्ट्र को देख के आपने सीमा सील कर दी, लेकिन आप देखिए कि महाराष्ट्र आज भी जा रहे हैं लोग और वहां से लोग आ रहे हैं। कहने को कागजों में मत करिए। आप कागजों में कह रहे हैं कि दवाइयां हैं, वेंटिलेटर हैं, पर्याप्त हैं, लेकिन अस्पतालों में जगह नहीं है। लोग बहुत त्राही त्राही कर रहे हैं, मतलब परेशान है लोग। अस्पतालों में जाते हैं, 10 अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। लेकिन सख्ती की बात जब हो रही है तो जो तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है उसको भी हम चर्चा में ले आए कि सख्ती के नाम पर लोगों को पीटना, डंडे उठाना, ये पुलिस का रवैया तो नहीं है। निश्चित तौर पे पारुल, इस बात की हम समर्थन नहीं करते, अपन नहीं चलाया, उन पे कार्रवाई हुई। लेकिन 4 लोग यदि गलत काम कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि सभी को आज़ादी दे दी जाए। यदि 2 लोगों ने गलत किया तो उन पर जुर्माना लगाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी, और जिस तरह से सस्पेंड किया गया है उन पर विभागीय जांच होगी। तो उनकी वजह से कि इस तरह की सख्ती कोई नहीं चाहता। सख्ती से मेरा अभिप्राय है कि यदि आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप जुर्माना लगाइए, आप अस्थायी जेल बनाइए, उनकी ड्यूटी कहीं कोरोना वॉरियर्स के रूप में लगाइए, उनका उपयोग कीजिए। तो सख्ती के अलग अलग तरीके होते हैं। सख्ती से मतलब ये नहीं है कि आप लाठी लेके पीटना शुरू कर दो, ये तो गलत है। ऐसा आप करोगे भी तो आप पे कार्रवाई होगी, ये कानूनन गलत है। तो हम इस तरह की सख्ती नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों को सख्ती से रोका जाए, उसको घर में रोका जाए। यदि आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, यदि क्वारंटाइन क्षेत्र बनाया है कोई सा, तो आप चारों तरफ से सील कर दीजिए उसको। वहां से ना कोई निकल सकता है, ना कोई जा सकता है। वहां उनको सुविधाएं दीजिए जिस तरह से पहले लॉकडाउन में आपने दी थी। सब्जी भाजी उनके घर पहुंचाइए, जरूरी सामान उनके घर पहुंचाइए। यदि किसी को दवा की जरूरत है तो वो दवा लेने जा सकता है। लेकिन बात वहीं आ रही है ब्रजेश सर कि आखिर आप सभी कुछ जनता से ही उम्मीद कर रहे हैं। आप जनता को अनुशासन के लिए भी बोल रहे हैं, आप जनता को कह रहे हैं कि आप ही घर पर बैठिए, कोरोना तभी खत्म होगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं या राजनेता हैं उन पर लागू नहीं होती है। दोनों ही दलों की हम बात कर लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, हम भुवनेश्वर जी को शामिल कर लेते हैं। भुवनेश्वर जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। सर, आपने बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत अच्छी मिसालें दी, लेकिन अब सवाल वही है कि जब हम देख रहे हैं कि मरीजों को हम ठीक है, आप जो सिटीजन हैं, जो आम जनता है, उसे इतना हम जिम्मेदार नहीं मान सकते। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि आपकी लापरवाहियों की वजह से बेड भर गए हैं, वेंटिलेटर्स कम हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, अब उसे दुरुस्त करने की बात ज़रूर कही जा रही है। और ऐसे ही अगर ये लापरवाही बढ़ती गई तो फिर इनका इलाज कैसे संभव होगा सर? देखिए, निसंदेह जनता को जागरूक करना होगा, जनता को खुद जागरूक होना होगा। लेकिन पारुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप हर किसी को अस्पताल में, आईसीयू में ऑक्सीजन के लिए भर्ती करना चालू कर देंगे तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी के पास नहीं है कि व्यवस्था खड़ी कर ले। इतना तो आपका मेडिकल सिस्टम आज 1 साल में एग्जॉस्ट हो चुका है। डॉक्टर, नर्सेज की उनके लिए आज खुद के जीने भरने की बार बार सबको ये जानकारी दे रहे हैं, सबको चेता रहे हैं। हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी और सबसे, कि हमारे पास जो मरीज इस समय कोरोना संक्रमण के नाम पर वायरल फीवर वाले पेशेंट हैं, उनमें से 99% पेशेंट्स को आप बड़ी बड़ी व्यवस्थित करके, पलंग मच्छरदानी लगा के, उनको अच्छा भोजन देके, उनको धूप में विटामिन डी के साथ एक्सरसाइज करवा के ठीक कर सकते हैं। उनको अस्पताल की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हर किसी का टेस्ट करके जो भी पॉजिटिव आ गया उसको तुरंत अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। वो डर के मारे, घबरा के अपने आप को और बीमार कर रहा है। और ये बड़ी चिंता की बात है। सिस्टम को लेकर भी शिकायत है, करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सिस्टम को लेकर भी शिकायत है भुवनेश्वर साहब की, डॉक्टर ब्रजेश सर, कि देखिए सिस्टम तो है और ये भी सत्य है कि आपको अगर कोविड है वो आपके ऊपर है कि आप होम आइसोलेट होना चाहते हैं या फिर आप गंभीर हैं तो आपको हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है। लेकिन भुवनेश्वर साहब कह रहे हैं कि आप देखिए कि जितने भी पेशेंट है, जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसे हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है, जबकि उनको अन्य तरीकों से भी ठीक किया जा सकता है। जब सभी के
ये सभी हॉस्पिटल में पहुंचने लगेंगे, डॉक्टर्स के ऊपर भी बर्डन पड़ रहा है, स्टाफ के ऊपर भी बर्डन पड़ रहा है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं हमारे पास। ब्रजेश सर, बिल्कुल सही कहा है भुवनेश्वर जी ने कि उनकी व्यवस्थाएं कर सकते हो। दूसरी बात है, सरकार चाहे तो हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में सरकार ने डिसाइड कर लिया कि आप कितना पैसा ले सकते हो। यदि कोई आईसीयू में मरीज जाएगा, वेंटिलेटर पे जाएगा, तो उन्हें रेट तय कर दिए हैं, उससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते हो। तो अब जो निजी अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, यदि कोरोना किसी को हो गया, पॉजिटिव आया, तो निश्चित तौर पर घबराहट होती है इस बीमारी के लिए लेकर आदमी घबरा कर अस्पताल के पास जाता है। तो हम देखते हैं डॉक्टर उनको डराते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया, ये हो गया, आपको भर्ती कर लेते हैं और सबको ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हैं। तो इससे भी एक भय का माहौल बनता है। तो भुवनेश्वर ने जो बताया है कि एक उनका दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, कितने % भर्ती होने लायक हैं, जिनको जरूरत है उनको ऑक्सीजन दीजिए, जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है उनको वेंटिलेटर दीजिए। आप सबको नहीं दे सकते हो, तो उनको बाकी के वैकल्पिक इंतजाम कीजिए, उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाइए, अस्पताल से बाहर प्रशासन उनको रखने की व्यवस्था करे। यदि कोई अस्पताल जाना चाहता है तो होटल, लॉज आप जो भी अधिकृत कर सकते हो, हॉस्टल अधिकृत करके वहाँ उनका इंतजाम कराया जा सके कि वो वहाँ रह सकें, जो अपने घर में नहीं रह सकते। तो ऐसे वैकल्पिक इंतजाम आपको करना पड़ेंगे, जो पिछली बार आपने किए थे, लेकिन लोग उतने बीमार नहीं थे, जो गए नहीं, आपके खाली पड़े रहे। लेकिन आज परिस्थिति अलग है, आज आपको इंतजाम करने की जरूरत है, आज उनको भेजने की जरूरत है ताकि उनका उपचार हो सके। 16-17 हजार भी पहुंच रहे थे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी, लेकिन अब 1-1.5 लाख पे आंकड़े पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद भी हम उसे इस तरह से देख रहे हैं कि जनता के ऊपर है, अगर आप मास्क लगाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, वरना हम जो कर सकते हैं हम तो वो कर ही रहे हैं। खैर, उमाशंकर जी हमारे साथ जुड़ गए। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर एक बार फिर से। सर, उमाशंकर जी को आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। उमाशंकर जी बताइए, आप जो चीज़ें कही जा रही हैं कि आपके पैर घर पर लॉक कीजिए, मास्क से अपने मुंह को लॉक कर लीजिए, अपने आप जो सांस लेने में आपको तकलीफ ना हो, तमाम चीज़ों की बातें कही जा रही है। मास्क पहनना कुल मिलाकर ज़रूरी है, आपकी जिम्मेदारी है, अब आप ही जो है अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ इसी तरह से कहा जा रहा है कि अब अनुशासन, जो आत्म अनुशासन के बारे में कहा जा रहा है, इससे आप कितना सहमत हैं? आत्म अनुशासन जनता के अंदर लाइए और कर्फ्यू भी दूर कर दीजिए और कोरोना भी दूर कर दीजिए। देखिए, जितनी चीजें सरकार कर रही है जो अब उचित नहीं लगती हैं, क्योंकि हर इंसान को, मैं समझता हूँ एक जानवर को भी अगर अपन सड़क पर जा रहे हों, अगर सांप आ जाता है तो वो भी पीछे मुड़ जाता है, उसे भी मरने का डर रहता है। चींटी भी अपने कहीं उसे अपन पकड़ते हैं तो वो भी बचती है। और इंसान को 1 साल से टीवी, रेडियो और जो आज अपन फोन कॉल मिलाते हैं तो सबसे पहले यही आता है। कभी अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, आज एक महिला बोलती रहती हैं, कभी मोदी जी बोलते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, सभी लोग बोल रहे हैं और बोल बोल के सुन के जनता बहुत समझ चुकी है। लेकिन वो ये देख रही है, जब कोई चुनाव रैली होती है, कहीं चुनाव होता है, तो ये सब चीजें पे ध्यान नहीं दिया जाता और कोई भी आदेश निकलता है तो धमों को छोड़कर निकला। तो जनता समझ ही नहीं पा रही है कोरोना बीमारी है, मजाक है कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, कहीं लॉकडाउन है कहीं नहीं है ना। अस्पतालों में जो संसाधन जितने होना चाहिए उचित उतने नहीं हो पा रहे हैं। जनता परेशान हो चुकी है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन कभी 6 बजे से हो जाता है, कभी रात में हो जाता है। शराब की दुकानों को छूट मिलती है, शराब के लिए, बियर बार के लिए 2 घंटे बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब अगर बीमारी है, अगर मौत से बचाना है वास्तव में सरकार को, तो सरकार को सब तरफ सोचना पड़ेगा। अकेले 700 लोग जाना चाहिए व्यवस्थाओं को देखते हुए कि जिसका ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसके लिए आप चूजी हो गए। ये सही है कि कोरोना सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका भी और उमाशंकर तिवारी जी आपका भी। ब्रजेश सर, ये सत्य है कि जनता के जहन में ये बात है कि आपके हिसाब से कोरोना चल रहा है क्या? बिल्कुल भ्रम जनता में नेताओं ने ही फैलाया है। कोई कहता है कि वैक्सीन का कोई उपयोग नहीं है, वैक्सीन तो बीजेपी की है। कोई कहता है कि नहीं, आप वैक्सीन लगवाइए, तो मास्क लगाइए, फिर कहते हैं आप जाइए, लोगों को डरिए मत। सरकार ने अलग अलग तरह के विज्ञापन जारी किए। पहले कहा कि आप घर में रहिए, मास्क लगाइए, फिर कहा कि मास्क आप लगाइए लेकिन आप काम पर भी जाइए। आप कुछ लोगों को छूट दे रहे हो, आपको लग रहा है कि सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो हमने भी देखा, अपन ने चलाया स्टिंग, इसके बाद शराब की दुकान पे पाबंदी लगी। आप शराब की दुकान खोल रहे हो, एक तरफ आप लोगों को घर में रहने को कह रहे हो, जरूरी सामान दूध तक बंद कर रहे हो और शराब की दुकान खोल रहे हो। तो सरकार को एक चश्मे से देखना चाहिए, एक आंख से देखना चाहिए सबको बराबर, कि उनको सबके जीवन की रक्षा करना है तो एक तरफ से सख्ती करे, इसके बाद आर्थिक पहलुओं पर जाए। आर्थिक नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जीवन संकट में हो जाएगा, किसी का जीवन चला जाएगा तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। चेन सिस्टम पता करना चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री पता करना चाहिए। जो पहले जो उपाय किए गए थे, सख्ती से लॉकडाउन लगाएं, लोग यदि पालन नहीं कर रहे नियमों का तो उन पर कार्रवाई करें। और कंटेनमेंट क्षेत्र यदि आपने घोषित कर दिए हैं,
आज आप कह रहे हैं कोलार को कर दिया था, पहले आप राजधानी की बात करते हैं, आज आप कलेक्टर कह रहे हैं कि गोविंदपुरा क्षेत्र में ज्यादा निकल रहे हैं। तो देर किस बात की? कौन से आंकड़े आपको इंतजार कर रहे हो? जब आपको पता है कि यहाँ ज्यादा निकल रहे हैं तो सख्ती से क्षेत्र विशेष को लॉक कर दीजिए। यदि आप कहीं पे कम है तो उसको अनलॉक रहने दीजिए। लेकिन दिक्कत ये है ना सर कि अगर मैं भोपाल के एक कोने में रहती हूँ तो दूसरे कोने में मेरा कार्यालय है जहाँ मैं काम करती हूँ, ऐसा सभी के साथ है। तो जाहिर है जो कोलार में रहने वाले हैं उनका कार्यालय दूसरी जगह है, वहाँ वो अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उन्हें वहाँ से छुट्टी नहीं मिलेगी। जाहिर है किसी न किसी परिस्थिति में वो पर गलियों से निकल के यहाँ वहाँ से निकल के उन्हें मजबूरी में अपना कार्यालय जाना ही पड़ेगा। तो ये परिस्थितियाँ भी हैं जो आम जनता के साथ हैं कि आपने एरिया अगर पर्टिकुलर लॉक किया तो उस एरिया में काम करने वाला तो बच गया, लेकिन वो अगर किसी दूसरी जगह पे जा रहा है तो उसे अपने मालिक की सुननी पड़ रही है या फिर उसकी पगार कट रही है, दोनों चीजें हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, उसकी पगार भी ना कटे। यदि वो कहीं जा रहा है और जरूरी सेवाओं में है तो वो जा सकता है। बाकायदा अब सरकार ने घोषित किया है कि यदि आप अपने पास कार्ड है, आपके पास, आप जरूरी अत्यावश्यक सेवाओं में हो तो आप जा सकते हो। लेकिन यदि किसी की दुकान दूसरे क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर नहीं जाएगा, उसका हर्जाना उसको जीवन बढ़ेगा। आप यदि वैक्सीन वाला भी प्रॉब्लम है ना सर कि जिन्हें वैक्सीन लगवाना उन्हें भी छूट है। अब आप चाह रहे हैं कि लाखों की तादाद में वैक्सीन लगा दें और जनता घरों से ना निकले, तो ये भी कैसे मुमकिन है? इसके लिए भी अल्टरनेट होना चाहिए, घर घर जाकर वैक्सीन लगाइए। बिल्कुल, सरकार चाहे तो सारी व्यवस्था कर सकती है। मोहल्ले आप जाके यदि घर घर जाके नहीं लगा पा रहे हो तो आप एक मोहल्ले में कैंप करिए कि आज हम इस मोहल्ले में लगाएंगे। जिस तरह से आप राजस्व वसूली करते हो, हर वार्ड में जाके वसूली करते हो, एक क्षेत्र में आज कैंप लगाया, लोक अदालत लगाइए, तो आप यहाँ भी लगा लीजिए कि इस क्षेत्र में आज वैक्सीन लगेगी, इस क्षेत्र में वो लगेगी। कई हैं करने को, अगर आए तो सब कुछ हो सकता है। कोरोना भी कंट्रोल हो सकता है जैसे पहले हुआ था, लेकिन अपनी अपनी सोच है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश सर। तो अनुशासन अब अपने अंदर ले आइए। अभी तक आपको डिसिप्लिन, अनुशासन, अपनी लिमिट्स में रहना, ये सब स्कूलों में सिखाया जाता था, लेकिन अब दोबारा जो है आपके जीवन में इसे आपको लागू करना पड़ेगा अगर आपको कोरोना से बचना है तो। क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा है, एक कोरोना कर्फ्यू और दूसरा जिम्मेदारी आपकी। आप अपने पैरों को लॉक कर लीजिए घरों में और अपने फेस को, अपनी नोज को लॉक कर लीजिए मास्क में, तभी बच सकेंगे इस कोरोना से। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन अगर आपको अपनी जान प्यारी है, अगर आपको अपने परिवार की जान प्यारी है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। बशर्ते हम बार बार ये भी चर्चा कर रहे थे कि कुछ उपाय करके या कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम चर्चा में लेकर भी आए, जैसे वैक्सीन के लिए लोगों का निकलना। आपने पर्टिकुलर एरिया को कंटेनमेंट किया, लेकिन अगर वहाँ से 10 लोगों को वैक्सीन के लिए निकलना है तो वो निकलेंगे। उसके बाद अगर जो लोग हैं, अगर उन्हें काम करने के लिए जाना है तो आवश्यक सेवाओं में है तो वो भी जाएंगे। पहले की तरह जैसे हमने लॉक देखा था, जब तक वैसा लॉक नहीं रहेगा तब तक ऐसा लगता नहीं कि कंट्रोल होगा। और अगर कंट्रोल करना भी है तो सख्ती से जो कंटेनमेंट एरिया हैं उनमें रहने वाले लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाया जाए। शायद मुमकिन है कि उसके बाद हम आंकड़ों पर काबू पा सकें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।